बिल्कुल, जो आपने तस्वीर देखी चप्पल पहनकर जल चढ़ाते, महादेव को जल अर्पित करते, ये दरअसल उज्जैन संभाग के कमिश्नर साहब संजय गुप्ता जी हैं। ये तस्वीर जब सामने आई तो स्वाभाविक तौर पर विरोध के सर उठे। बाबा महाकाल की नगरी में चप्पल पहनकर अधिकारी अगर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है तो बवाल तो मचना ही था। माफी जरूर मांग ली, कहा भूल हो गया, लेकिन सवाल केवल भूल भर का नहीं है। सवाल यह है कि इन सब चीजों की औपचारिकता होती क्यों है और ये किस अवसर पर संभाग आयुक्त यानी कमिश्नर साहब चप्पल पहनकर जल चढ़ा रहे थे। विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए द लपेटा से। बेबाकी के साथ, दमदारी के साथ हम अपनी बात रखते हैं, इसीलिए गुजारिश करते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आपको बताते हैं साहब, संजय गुप्ता जी कमिश्नर साहब हैं, संभाग आयुक्त हैं। दरअसल सरकार एक गंगा दशमी तक एक अभियान चला रही है, गंगा संवर्धन अभियान। उसमें जल स्रोतों की सफाई और इन सब को लेकर जो है प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा ही वहां पर उज्जैन में जो रामघाट है शिप्रा नदी के किनारे, वहां पर तमाम लोग थे। वहां पे कमिश्नर थी, वहां पे सभापति थी कलावती यादव, मोहन यादव जो मुख्यमंत्री उनकी बहन, और साथ में विधायक अनिल जैन मौजूद थे, नगर निगम के कमिश्नर मौजूद थे, और साथ में हमारे संजय गुप्ता जी जो कि कमिश्नर साहब हैं, संभाग आयुक्त हैं, वो भी मौजूद थे। उसके बाद ये सब जल संवर्धन में उन्होंने क्या जो भी किया, उसके बाद वहां पर शिवलिंग को जल चढ़ा रहे थे। संजय गुप्ता जी चप्पल उतारना भूल गए। तस्वीर में आप देख रहे हैं, चप्पल समेत जल चढ़ाने लग गए। इस पर प्रतिक्रिया क्या हुई वो भी आपको बताता हूं, लेकिन उसके बाद आप जुड़े जरूर रहिएगा, क्योंकि बात केवल ये नहीं है। सवाल है इस ढोंग की जरूरत क्या है, ढोंग कहां है ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया सुनिए। यह विषय मेरी जानकारी में भी आया है। शनिवार के दिन रामघाट पर स्वच्छता अभियान प्रारंभ हुआ था और यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों ने भगवान शिव को जलाभिषेक किया था। सभी लोग नंगे पांव जलाभिषेक कर रहे थे, लेकिन संभाग के वरिष्ठ अधिकारी चप्पल पहन के जलाभिषेक कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म और संस्कृति का अपमान है, और इतने बड़े पद पे रहने के बाद अगर इस प्रकार से संस्कृति का और धर्म का अपमान होता है, यह सहनीय है। उज्जैन धार्मिक नगरी है और धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कि माननीय संभाग आयुक्त महोदय को इस संबंध में कहीं ना कहीं माफी मांगना चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की गलती ना हो उसकी चिंता भी करना चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर पार्षद साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। हालांकि ये खबर आने के बाद में संजय गुप्ता जी ने माफ़ी भी मांगी कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफ़ी मांगता हूं, और साथ में मुझसे चूक हो गई इसलिए। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है, आप सरकारी अधिकारी हैं, ऑन ड्यूटी हैं, आप ऑन ड्यूटी किसी सरकारी काम के लिए गए हैं, तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने की क्या आवश्यकता है? ये नहीं, इसे अब आप यही पूछ रहा हूं मैं, माननीय गुप्ता जी, आपको क्या आवश्यकता है शिवलिंग पर जल चढ़ाने की? आपकी निजी आस्था है, आप पूजा कीजिए। जब आप अपनी निजी आस्था भक्ति के साथ पूजा करते होंगे ना, तब कभी ऐसी चूक नहीं होती होगी आपसे कि आप चप्पल पहनकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। लेकिन जब हम ढोंग करते हैं ना तो धरा जाते हैं। सवाल इसी बात का है, सवाल इस बात का है कि एक हफ्ते के जल गंगा संवर्धन अभियान के नाम पर एक बार जल स्रोतों या जहाँ कहीं नाला मिल रहा है, कहीं गंदगी हो रही है, उन सब की सफाई की नौटंकी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेना। भले ही साल भर शिप्रा मैली होती रहे, भले ही बातें बाकी बीते वर्ष शिप्रा में नालों की गंदगी गिरती रहे, मछलियां मरती रहे, बात शिप्रा की नहीं, बात नर्मदा की है, बात तमाम जल स्रोतों की है, बात तमाम जगहों की है। लेकिन जब हम ढोंग करते हैं तो धरा जाते हैं। हम ढोंग करते हैं हमारे जल स्रोतों को सुधारने का, हम ढोंग करते हैं कि हाँ हमारा प्रकृति को लेकर बड़ा कंसर्न है, तो फिर ऐसा ही होता है। चप्पल पहनकर शिवलिंग पर जल चढ़ा जाते हैं, धरा जाते हैं। जो मैंने कहा इस बारे में सोचिएगा जरूर।